हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने अपने पैंट प्लाजो की कटिंग की थी। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग हम अपनी म्यानी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो म्यानी को हम पहले अपने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट के साथ जॉइंट करेंगे, ऐसे इस तरह से एक पार्ट के साथ, और फिर दूसरे पार्ट को ऐसे रखते हुए इस तरह से सी लेंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। एक पार्ट के ऊपर हम ऐसे म्यानी को रखेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। एक पार्ट जॉइंट हो गया है। अब दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम अपनी म्यानी को अपने दोनों पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। अब जो हमारा बैक पार्ट होता है उसके साथ भी हम इसी तरह म्यानी को अटैच कर लेंगे। सिलाई लगने के बाद अब इसके ऊपर हम एक दम्मी सिलाई लगाएंगे जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये हमने अब इसके ऊपर दम्मी सिलाई लगा ली है और म्यानी हमारी तैयार हो गई है। अब इसके हम राइट साइड में एक पॉकेट लगाएंगे यहाँ पे। तो पॉकेट लगाने के लिए हम ऊपर वाली साइड पे 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब नीचे हम यहाँ पे 6 इंच या फिर 7 इंच पे हम आप इस तरह से निशान लगा लो। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा के ऊपर वाले निशान के साथ इस निशान को मिला लूँगी। ऐसे मिलाने के बाद हम अपनी पॉकेट को रखेंगे पहले। तो यहाँ पे हम पहले अपनी पॉकेट को रख लेते हैं और इसके बाद हम अपने जो प्लाजो है उसको रखेंगे। अब बिल्कुल किनारे से किनारे मिला के इसके ऊपर हम जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक दम्मी सिलाई लगाएंगे इस तरह से, ताकि जो सिलाई है वो अच्छे से हमारी बैठ जाए। तो सिलाई लगाने के बाद हम अपनी पॉकेट को अपने उल्टी साइड पलटेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से अटैच हो जाए हमारा फैब्रिक। इसके बाद हम अपनी पॉकेट को देखेंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे फोल्ड करके देखते हैं ऐसे, और जो ऊपर वाला किनारा उससे हमें 2 इंच आगे बढ़ानी होती है अपनी जेब। तो ऐसे हम इसको रखेंगे, इस तरह से ये पॉकेट आएगी हमारी। अब जो नीचे से हमारी पॉकेट रेडी होनी है उसको हम देखेंगे। तो इसके अंदर हम एक इनविजिबल सिलाई लगाएंगे, अंदर वाली साइड ऐसे रखेंगे और यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाते हुए चलेंगे। इसके ऊपर हम इसको अंदर वाली साइड फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई और लगा लेंगे इसके ऊपर। ऐसे इसके अंदर साइड फोल्ड करेंगे और ऐसे नोक को निकाल के इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम अपने प्लाजो के साथ अपनी पॉकेट को अटैच कर लेंगे। कच्ची सिलाई के साथ हम इसको नीचे और ऊपर से अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से हम ऐसे देखेंगे पॉकेट को और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पे कट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि ऊपर हमें एक बेल्ट भी अटैच करनी है जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी पॉकेट रेडी हो गई। अब हमने नीचे अपना बैक पार्ट बिछाया है और इसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे इस तरह से। अब इसकी एक साइड को हम सील लेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके ऊपर हम अपनी बेल्ट अटैच करेंगे। यहाँ पे हम 3.5 इंच चौड़ी एक बेल्ट अटैच करेंगे। ये हमने बेल्ट कटिंग कर ली है। अब इसको प्लाजो के साथ अटैच करेंगे जिसमें हम बाद में इलास्टिक डालेंगे। तो ऐसे रखेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। जो ये बेल्ट है हम अपने उल्टी साइड इसको रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हम इसको बाद में सीधा साइड पलट सके। इसके बाद हम इसके ऊपर एक दम्मी सिलाई लगाएंगे ताकि हमें बेल्ट को पलटने में आसानी हो और इससे हमारी सिलाई में भी फिनिशिंग अच्छी आती है।
सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से ऐसे प्रेस के साथ अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया आधा इंच अंदर वाली साइड, और इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल किनारे की हम ये सिलाई लगाएंगे। ये हम जैसे अपनी सलवार में नाड़ा डालने वाला होल तैयार करते हैं, उसी तरह से ये हम इलास्टिक के लिए भी इसी तरह का ये फोल्ड करते हुए चलेंगे, और इसमें बाद में हम अपनी इलास्टिक डालेंगे। तो ये हमने इसको फोल्ड कर लिया है प्लाजो को, यानी बेल्ट को। अब ये हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक हम अपनी कमर के हिसाब से डालेंगे। कमर हमारी 35 इंच तैयार है, उसमें से हमें 5 इंच माइनस करना है, तो टोटल हमें 30 इंच की इलास्टिक लगानी है। तो ये हम अपनी सेफ्टी पिन की मदद से इसको इलास्टिक को अपने प्लाजो के अंदर डालेंगे। ऐसे जैसे हम अपनी सलवार में नाड़ा डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी प्लाजो में जो ये है इलास्टिक डालेंगे। ऐसे हम इसको डालते हुए चलेंगे और इसको इलास्टिक को फैब्रिक के अंदर डालते हुए चलेंगे इस तरह से। तो ये हमारी इलास्टिक डल गई है। अब हम अपनी सेफ्टी पिन को इसके अंदर से निकाल लेते हैं और इसके दोनों किनारों पे हम सिलाई लगाएंगे, ताकि जो इलास्टिक है वो हमारी अंदर ना चली जाए। तो इस तरह से हम डबल सिलाई करके इसको पक्का कर लेते हैं, ताकि इलास्टिक प्लाजो के अंदर ना चली जाए। दोनों साइड से हम इसी तरह से इसको सील लेंगे। इसके बाद हम इलास्टिक को ऐसे खींचेंगे और इसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे, ताकि जो ये हमारी प्लेट्स बनी है ये हर जगह से एक्यूरेट हो सके और ये इलास्टिक हमारा इधर उधर ना खिसके। इससे हमारा जो ये इलास्टिक है वो एकदम पक्का हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी इलास्टिक लग गई है। इलास्टिक लगने के बाद ही हमारा बचे वाला एक साइड है, इसको भी हम यहाँ पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सील लेंगे। तो ये हमने इस तरफ से भी अपने प्लाजो को सील लिया है। इसके बाद हम अपने जो मोहरी है उसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले प्रेस के साथ इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने प्रेस के साथ इसको फोल्ड कर लिया है। इससे क्या है, हमें इसको सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। और इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम अपनी मोहरी को फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे हम एकदम किनारी पे यहाँ पे सिलाई लगाते हुए चलेंगे और इसके एक पार्ट को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसी तरह से हम अपने दूसरे पार्ट को भी फोल्ड कर लेते हैं। और इसके बाद हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई हम अपने आसन से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे इस तरह से इस फिटिंग वाली सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे आने के बाद हम अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे। वैसे तो मैं पूरे प्लाजो में ही डबल सिलाई लगाती हूँ, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल दिखाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब दूसरी तरफ से भी हम आसन से ही अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे और जैसे हमने एक पार्ट को सिला है उसी तरह से हम बचे हुए पार्ट को भी सिल लेंगे। यहाँ से भी हम अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे और इसके बाद हमारा फुल्ली जो प्लाजो है वो सिल के तैयार है। तो देखिए गाइज हमारा जो प्लाजो है वो सिल के रेडी है। तो होप यू गाइज आपको हमारा ये प्लाजो स्टिचिंग का आसान सा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।